Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. ये व्लॉग है सैटरडे का और अभी तकरीबन 11 सवा 11 हुए होंगे। हम लोग आज लेट ही उठे थे और उसके बाद फिर घर पे बात थोड़ा सा लेट हो ही जाता है सैटरडे को हमारा। तो ब्रेकफास्ट और लंच यूजुअली एक ही बनता है, ब्रंच होता है हमारा। तो बस अब मैं वही बनाने वाली हूँ। और आज हमारे जो टेलर मास्टर हैं वो बैठे हुए हैं दुनिया भर का काम लेके, तो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अद्वी के लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है कि हाँ पापा इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। तो वो भी शावर लेके आ गई है और बाल जो है वो अपने अच्छे से सुखा नहीं पाती है, तो उसको मैं यही बोल रही हूँ कि बेटा नीचे अपना टॉवल ले आओ तो मैं तुम्हारे बाल जो हैं वो अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो अपना काम वैसे वो सारा कर ही लेती है, लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों के साथ लगना पड़ता है। देखने में बड़ी लगने लगी है लेकिन है तो अभी 8 ही साल की, तो छोटी ही है, बट हाँ सीख रही है, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होती जा रही है। तो बस चलिए शुरू करते हैं सारी चीज़ें। और बाहर का व्यू दिखा रही थी आपको, साथ ही एक ये छोटा सा प्लांट है, ये एक पत्ती थी बिल्कुल, वो हमने लगाई थी और ये धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। और चलिए यहाँ पे आप सभी के मुंह में आ जाएगा पानी देख के। ये हैं गुलाब जामुन जो मैंने कल बनाए थे, अद्वी और इनके फेवरेट हैं ये, तो बन ही जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। बट हाँ इस बार काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक जनवरी में बनाए थे हमने, उसके बाद से नहीं बने। यहाँ पर है ये मूंग की दाल जो मैंने सोख करके रख दी थी, लगभग 2 घंटे हो गए होंगे इसको सोख हुए हुए। और 1 कप मैंने ये मूंग की दाल ली थी, तो ये धुली हुई मूंग दाल है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जितना पानी है वो सारा का सारा ड्रेन कर देंगे। तो लगभग 2 घंटे के करीब ये आपकी भीगी हुई होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा भी भिगाने की ज़रूरत नहीं है और इससे कम भी नहीं। लेकिन अगर टाइम कम है तो थोड़ा बहुत आप गर्म पानी में भी कर सकते हैं इसको, बस ये है कि हाँ ये अच्छे से फूल जाए। तो आज हम बहुत ही टेस्टी से दाल के पराठे बनाने वाले हैं और सच में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो दाल को मैंने रख दिया है ड्राई होने के लिए, पानी उसका निकल जाएगा, तब तक हम यहाँ पे हल्का सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने अपना ये छोटा प्रेशर कुकर चढ़ाया है और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा घी। दाल का जो तड़का है अगर घी में लगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद घी जैसे ही मेल्ट हुआ है उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, और उसके बाद आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा जैसे ही भुनेगा थोड़ी सी हल्दी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है। और इसके बाद हम यहाँ पर चिली पाउडर ऐड कर देंगे। मैं बस यही यूज़ करने वाली हूँ, बाकी आप चाहें तो हरी मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची रख सकते हैं। इसके बाद जो दाल हमने अच्छे से सुखा ली थी, काइंड ऑफ लाइक पानी निकाल दिया था उसका, उस दाल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमें इस दाल को हल्का सा भूनना है, तो हीट कर दें आप बिल्कुल सिम पे, और उसके बाद 1-2 मिनट इसको लगातार चलाते हुए इस दाल को आप भून लें। हल्की सी खुशबू आने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं कि इसको हमें क्रंची करना है, नथिंग लाइक दैट, बस हाँ इसको थोड़ा सा हमें भून लेना है। और जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए इसके बाद आप इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दें, एक बार अच्छे से मिक्स करें। अब आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारी 1 कप दाल थी जो हमने भीगने के लिए रखी थी, भीगने के बाद वो लगभग 2 कप के करीब हो जाती है। तो जो रॉ हमारी दाल थी वो 1 कप थी। अब उसके अंदर हमें यहाँ पर आधा कप पानी डालना है। तो जितनी दाल है उसका आधा आपको पानी डालना है, लेकिन ये मेजरमेंट सिर्फ मूंग की दाल के लिए। अगर आप चना दाल ले रहे हैं तो आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस के साथ आप काफ़ी सारी दालों के पराठे बना सकते हैं। मेरे घर में ये वाले फेमस हैं, चना दाल के कम ही मैं बनाती हूँ, बट जब भी बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और किनारों पे जो भी दाल लगी हुई है उसको आप अच्छे से स्क्रैप कर लें ताकि अच्छे से वो गलें। और इसके बाद आपको इसकी लिड लगा देनी है प्रेशर कुकर की, और
2 से 3 सीटी में ये बिल्कुल परफेक्टली गल जाती है। इससे ज़्यादा आपको नहीं गलाना है एंड मेक श्योर कि हाई फ्लेम पे लगातार जो है वो 3 सीटी आ जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको उसको सिम पे कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको हाई फ्लेम रखनी है, 2 से 3 सीटी एंड इट इज़ डन। तो उधर दाल हमारी होने लग रही है और अद्वी जो है वो भी आ गई है नीचे, तो बस मैं उसके बाल हल्के से ड्राई कर रही हूँ। और टेलर मास्टर हमारे अभी भी लगे हुए हैं। आज आप जरा नोटिस करना कि जब तक मैं क्या क्या चीजें बना रही हूँ तब तक ये सोइंग मशीन जो है ना वो हाथ में ही है। और क्या क्या इन्होंने सिला है वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। तो बस लगे पड़े और कंसंट्रेशन देखिए जरा, बिल्कुल जितना ये सैंपल टेस्ट करते होंगे ना लैब में, एग्जैक्टली वही कंसंट्रेशन यहाँ पर थी। खैर चलिए, वो अपने काम में लगे हुए हैं और बस मैं किचन में आई हूँ। एक बार थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन करूंगी और दाल में जो है बस वो 3rd विसल आने ही वाली थी, तो इसीलिए कि चलिए मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर तसल्ली से बैठूंगी और चॉपिंग वगैरह करूंगी। तो बस प्रेशर कुकर मैंने दूसरा भी निकाल दिया है जिसमें मैं सब्जी बनाऊंगी। एक ड्राई वेजी बनाएंगे हम जो दाल के पराठे के साथ बड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहीं पर बैठ गई हूँ मैं भी डाइनिंग टेबल पे इन्हीं के साथ, और यहाँ पर मैं आलू प्याज वगैरह जो है वो पील कर लूंगी, कट कर लूंगी। और ये मुझे बोल रहे हैं कि सीख लो भाई, इसे कुछ नहीं आता। सच में मुझे सोइंग का काम नहीं आता है। मैं अगर सिलाई भी लगाऊं ना, आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा, मेरी सिलाई भी सीधी नहीं लगती है, लगती इनके भी नहीं है। बट वही है ना कि हर कोई अपने आप को मास्टर मानता है। तो देखो कितनी मेहनत हो रही है यहाँ पे। और क्या कर रहे हैं, जो लोअर है ना इनका, उसकी हल्की सी पॉकेट जो है उसकी सिलाई निकल गई है, तो इतनी देर से ये उस पॉकेट को सिल रहे हैं। तो लगभग 1-1.5 घंटा इनको लगा था वो एक पॉकेट सिलने में। तो देखो बस लगे रहे हैं और साथ साथ बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे अब 12 बजने वाले हैं, तो यहाँ पर वो टाइम बता रहे थे कि 3 बजे खाना मिलेगा आज हमें। और ये इंसान ऐसा है जो 1-1.5 बजे तक नहाए भी नहीं थे, 3 बजे खाना मिलने की बात कर रहे थे। 2 बजे तक परोस दिया था मैंने, क्योंकि बीच में फिर से एक और फोन आ गया था और काफी देर तक फिर बातें होती रही। तो सैटरडे ऐसा ही चलता है, फिर फ्रूट व्रूट खाते रहते हैं हम लोग बीच में, तो चल ही जाता है काम। तो यस यही हो रहा है। आलू यहाँ पर मैं पील कर रही हूँ और इनकी बहुत ही टेस्टी सी ना एक ड्राई वाली सब्जी बनाऊंगी जो इंस्टेंटली आप 5 या 6 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और बस मैं तो ना तो हंस पा रही थी यहाँ पे बैठ के, कुछ भी नहीं कह पा रही थी एक्चुअली। और यहाँ पे ना एक्चुअली एक बिहाइंड द सीन्स है जो मैं चाहती तो यहाँ पे इंक्लूड करती। एक्चुअली ये ऐसे ही बैठे हुए हैं लोवर निकाल के, और उसके बाद जो है ये इसकी पॉकेट सिलने लगे और बोले कि देखो किसी को दिखाई नहीं दिया है। तो दिखाई तो दिया है, बट चलिए कोई बात नहीं, इट इज फाइन। थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए ना, हंस लो थोड़ा सा। तो चलिए अब बारी आती है यहाँ पे, ये मेरी एक कमीज है इनके हाथ में, शायद आपने मेरे मैटरनिटी वेयर हॉल में भी देखी होगी। तो आज मुझे ये पहननी थी एक्चुअली, और मैं इसको लेकर जैसे ही वॉशरूम में जा रही थी तो जो हैंडल होता है ना डोर का, तो ये उसमें अटक गई और आई डोंट नो कैसे इसकी सिलाई निकल गई। अच्छा हुआ सिलाई ही निकली, ये ऐसा नहीं कि फट गई, नहीं तो नया का नया जोड़ा मेरा ये खराब हो जाता। तो आज ये इसको भी लेकर बैठ गए हैं कि इसको भी मैं ही सिल दूंगा। तो देखिए बस जरा क्या क्या कारनामे करते हैं मेरे पतिदेव। और बस चुर्कियां चलती रहती हैं ऐसे ही। बताना जरूर किसे किसे पता है चुर्की का मतलब।
और अद्वी यहाँ पे मेरी डायरी लेके बैठी हुई है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या अभी हमें बाय करना है, बेबी शावर के लिए भी, बेबी शॉपिंग के लिए भी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं चीज़ें नोट कर रही हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, तो वही चीज़ें वो पढ़ रही है कि हाँ कितना क्या चाहिए, और वो अपने भी सजेशन देती रहती है कि क्या क्या चाहिए। तो बच्चों का अपना अलग एक्साइटमेंट है, हमारा अलग एक्साइटमेंट है, तो देखते हैं। बट अभी और कुछ दिन होल्ड करूंगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे 19 जुलाई के बाद ही। आई होप अद्वी के स्कूल भी बंद हो जाएंगे और यहाँ से रेस्ट्रिक्शंस जो हैं होपफुली वो भी सारी खत्म हो जाएंगी, तो उसी के बाद जो है वो एक बार बाहर निकलेंगे। तब तक और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा और टाइम निकल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं किचन में और देखते हैं कि दाल के क्या हाल चाल है। तो देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है, बिल्कुल एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं है, खिली खिली दाल है, येट बिल्कुल मशी हो गई है, ऐसा नहीं कि ये कच्ची है। तो इसी तरह की हमको दाल चाहिए जो अच्छे से पकी हुई हो लेकिन उसके अंदर पानी ना हो। अगर पानी होगा तो फिर आप इसको स्टफ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी दाल हो गई है यहाँ पे। इसके बाद इस दाल को मैं निकाल दूंगी एक बड़े से वाइट बोल में, या फिर आप किसी प्लेट में निकाल लें और इसको हम ठंडा होने देंगे। बीच बीच में मैं इसको ना चलाती रहूंगी ताकि इसकी स्टीम निकलती रहे, और साइड बाय साइड जो मेरे बाकी के काम है वो भी मैं करती रहूंगी। तो प्लेट में कर ले, बस मैंने बोल में निकाल लिया था, एक्चुअली इसी में स्टफिंग तैयार कर लूंगी। और उधर मैंने उसको रख दिया है। साथ ही यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए जो टमाटर हैं उनको मैं चॉप कर लूंगी। कोई ऐसा नहीं कि बहुत फाइनली चॉप करना है, बस रफली चॉप कर लूंगी। और जो सब्जी है हमारी वो बिना प्याज के बनने वाली है। जो एक प्याज आपको दिखाई दे रही है वो दाल की स्टफिंग में हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे टमाटर बस मैंने कट कर लिए हैं, हरी मिर्च निकाल ली है, उधर फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है ताकि प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो जाए जब तक कि आलू हमारे चॉप हो। और बस उसके बाद हम टेस्टी सी आलू की सूखी सब्जी बनाना शुरू करेंगे जो हार्डली 5 से 6 मिनट लेती है और डन हो जाती है। तो चलिए बस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर कुकर है वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और सरसों के तेल में इस सब्जी का जो टेस्ट है ना वो ऑसम आता है। तो अगर आप यूज करते हैं सरसों का तेल तो प्लीज उसी में बनाइएगा। तेल जैसे ही गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा। इनको अच्छे से हम यहाँ पर तड़कने देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बाकी के जो हमारे सूखे मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बस हम इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही करना है। और अगर थोड़ी बहुत आपको देर लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी का छींटा भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि मसाले जले ना। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने 2 टमाटर जो थे, 2-3 टमाटर जो कट किए थे वो ऐड कर दिए हैं, साथ ही हरी मिर्ची भी डाल दी है। इसके बाद इन टमाटर को हमें ऐसा सच कुछ भूनना नहीं है कि इनको गलाना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार हल्का सा आप इनको हिला दें और साथ ही आप इसमें आलू ऐड कर दें। तो आलू यहाँ पर मैंने क्यूब साइज में कट किए हुए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। पानी की एक भी बूंद आपको ऐड नहीं करनी है। जो टमाटर हैं वो अपने आप जब गलेंगे ना तो वो पानी रिलीज करते हैं और उसी में जो हमारे आलू हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे। तो यहाँ पर हो गई हमारी सब्जी डन। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको बस 2 सीटियां आने देंगे एंड दैट्स इट, इट विल बी डन। और जैसे ही मैंने लिड लगाई एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैंने सॉल्ट तो ऐड किया ही नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो इसके बाद फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया है इसके अंदर और यहाँ पर बस इसको एक बार मिक्स करके दोबारा से मैं लिड लगा दूंगी और बस 2 सीटियां लगानी है और सब्जी हमारी डन हो जाएगी। तो ये वो सब्जी है जब कभी सफर में जाते थे और मम्मी बना कर देती थी, 2-3 तरह की बनाती थी वो, तो ये भी उनमें से एक है और ये वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरा इतना काम हो चुका है और यहाँ पर बस अब मैं
डो तैयार करूंगी पराठों के लिए। तो नॉर्मली जो व्हीट फ्लावर होता है वो लूंगी, उसमें हल्का सा ऑयल, अजवाइन और नमक डाल के मैं यहाँ पे सॉफ्ट सा आटा नीड कर लूंगी अपने इस स्टैंड मिक्सर में। और बिहाइंड द सीन आपको साहब दिखाई दे रहे होंगे, वो अभी भी लगे हुए हैं और बोल रहे थे कि दीपिका ये भी अच्छा खासा बिजनेस है, यहाँ पे इस तरह के काम के लिए दर्जी नहीं मिलते हैं, तो चल यही बिजनेस शुरू कर लेते हैं। मैं कहा जब 1-2 घंटा एक पॉकेट सिलने में लगाओगे तो बिजनेस तो बहुत मस्त चलने ही वाला है। तो खैर थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट हो गए जब मैंने ये बोला उनसे, बट मैंने कहा कि जब डेली करोगे ना तो सीख जाओगे। तो ही इज गोना स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस। तो अब सैंपल टेस्टिंग जो है ना, जो साइंटिस्ट वाले काम है वो तो भगवान जाने कैसे होंगे, तो अब यही काम शुरू करेंगे ये। तो ऐसे ही बस हंसी मजाक हमारी लाइफ जो है वो चलती रहती है, एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग करते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और क्या रखा है जिंदगी में। अदरवाइज दुख किसकी लाइफ में नहीं होते, स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं होते, सबकी लाइफ में होते हैं। बट ये जो छोटे छोटे खट्टे मीठे पल होते हैं ना, ये ही जो हमारी लाइफ होती है ना उसमें असली मजा ला के रखते हैं। खैर चलिए, ज्ञान हो गया बहुत, वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सब्जी जो है वो हमारी डन हो गई है, प्रेशर डाउन हो गया था। और ये देखिए इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो टमाटर ने काफी पानी रिलीज किया है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे जब तक कि वो पानी सूख ना जाए, लेकिन बहुत ड्राई ना करें। ये वाली सब्जी जो है ना वो थोड़ी सी मशी मशी सी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो पानी सूखेगा, इसके बाद आप इसमें गरम मसाला ऐड कर दें, या फिर किचन किंग भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर सब्जी मसाला, जो कुछ भी एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और इसके बाद आप इसको मिक्स कर दें और यहाँ पे हमारी विदिन 5 मिनट वाली आलू टमाटर की सूखी सब्जी तैयार है। इसको आप पैक करके किसी भी रोड ट्रिप वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं, थेपले के साथ, पूरी के साथ, और ऐसे भी जब मन करे बना के खा सकते हैं। तो सब्जी इज डन और यहाँ पे हमारी दाल जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ये है कि आप दाल में तड़का लगाते वक्त भी ऐड कर सकते थे, तो उससे ये इतनी क्रंची नहीं रहती। बट एनी हाउ मुझे उस टाइम, अगर उस टाइम पे प्याज ऐड करते हैं ना तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता है, इस तरह से ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और ये है स्टफ्ड पराठा मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया है। और सॉल्ट हमने दाल में पहले ही डाल दिया था, बाकी के जो मसाले थे वो इसको बॉईल करते हुए डाल ही दिए थे, तो मैं इसमें और कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बट आप अपने हिसाब से, लाइक इसमें हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं, मेरे पास धनिया था नहीं, अदरवाइज मैं ऐड करती। आप जिंजर गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन प्ले अराउंड कि आपको क्या खाना है या आपको क्या टेस्ट पसंद है, आप उस हिसाब से स्टफिंग अपनी तैयार कर सकते हैं। हरी मिर्ची मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने सब्जी में ऑलरेडी डाल दी थी और इसमें मैंने रेड चिली डाली थी, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं करी। तो चलिए बस अब स्टफिंग को फटाफट अच्छे से मसल मसल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग हमारी तैयार है और बस अब एक पेड़ा लेंगे और उसके बाद उसको रोटी की तरह थोड़ा सा बेल लेंगे। देन इसके अंदर हम रखेंगे ढेर सारी स्टफिंग। तो जितना बड़ा आपका आटे का पेड़ा है उतनी ही आपको स्टफिंग इसके अंदर रखनी है, तभी पराठे जो है ना वो मज़ेदार बनते हैं। तो जितने भी भरवा पराठे होते हैं ना उनमें स्टफिंग बराबर की ही हो तभी मज़े आते हैं। थोड़ी बहुत स्टफिंग हो तो फिर वो बात नहीं आती, फिर वो भरवा पराठे कैसे। तो स्टफिंग करने के बाद आप इसको हाथों से ही थोड़ा सा पैट करें ताकि स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाए, और उसके बाद हाथों से बढ़ाएं, किनारे उसके थोड़े से पतले करें और इसके बाद फिर हल्के हाथ से आपको बेलन चलाना है। आप चाहें तो इसी स्टफिंग की जो है ना वो पूरियां भी बना सकते हैं, कचौड़ी, दल भरी बोला जाता है उनको। ये तो दाल भरे पराठे हैं और जो अगर हम कचौड़ी बनाते हैं तो उसको दल भरी बोला जाता है। तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट दालों की बनती है और हमारी यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है दाल के पराठे, दाल
की कचौड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कचौड़ी सब्जी ये सब कुछ देते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बहुत मिलती हैं। तो अलग अलग दालों की आप बना सकते हैं। तो एक और मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपकी थोड़े से फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से मैं स्टफ कर रही हूँ, किस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। अगर आप प्याज को दाल के तड़के में डालते हैं तो फिर जो प्याज है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी रहती है। इवन दो जिंजर गार्लिक भी अगर आप उसी टाइम पे डालते हैं तो स्टफिंग जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट सी रहती है। लाइक यहाँ पर तो आपको प्याज का क्रंच आएगा और उसी वजह से जो है ये पराठे फिर फूलते भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्याज वगैरह जो है ना वो सब कुछ दाल के तड़के में ही ऐड कर देते हैं और फिर उस चीज को आप स्टफ करते हैं ना पराठे में तो आपका एक एक पराठा जो है वो फूला फूला बनता है। बट अगेन इट इज पर्सनल चॉइस। हम इस तरह से प्याज का जो क्रंच है ना वो पसंद है, नहीं तो फिर बहुत ही ज्यादा गल जाती है। तो पराठे आपको बनाने हैं एंड मेक श्योर आपकी जो हीट है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए और उस पर बिल्कुल लाल लाल चित्ती वाले ये जो पराठे हैं ना दबा दबा के आपको सेकने हैं और उसके बाद जो इनका जायका आता है ना दैट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो बताना कौन कौन बस बनाने वाला है ये वाली रेसिपी देखने के बाद। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन जो एंड रिजल्ट है ना वो बस भाई वाह वाला आता है। तो ये है हमारी आज की ब्रेकफास्ट कम लंच और ब्रंच थाली जिसमें है आलू टमाटर की सूखी सब्जी और ये वाली सब्जी ना दही में डाल के ऐसे भी बड़ी टेस्टी लगती है। साथ ही यहाँ पे दही है और है पराठे। पराठे के ऊपर अगर थोड़ा सा बटर और होता ना तो बस देखने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में भी। लेकिन दही बटर एक साथ खा नहीं सकते तो बस इसी तरीके से सर्व कर दिया था। सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो जरा देख लीजिए कि लेयर भले ही वहां पे लग रहा था कि ये फूले नहीं है लेकिन दोनों लेयर्स जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हैं और बस टेस्ट तो खैर पूछिए ही ना। तो चलिए अभी एक बाइट बनाती हूँ और आप लोगों को टेस्ट कराती हूँ और बताना फिर मुझे कि ये कैसे बने हैं, कैसे लगे आपको। तो हमने अच्छे से खाया पिया और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करा। फिलहाल शाम हो रही है। मौसम के मिजाज आज के कुछ अच्छे नहीं थे, बार बार जो है वो बारिश आए जा रही थी और अदवी यहाँ पे अपनी ड्राइंग में लगी हुई है और उसने एक वीडियो भी इवन रिकॉर्ड करी है तो जल्दी ही उसके चैनल पे आने वाली है। तो ड्राइंग उसको पसंद है, उसकी वीडियोस उसको रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली यहाँ पे इसने ना लूना गर्ल और स्नोबॉल बनाए हैं जो मेरी फ्रेंड आकांक्षा के रैबिट हैं। तो उनकी यहाँ पे इन्होंने अदवी ने पिक्चर बनाई है और फिर शी वाज लाइक कि मासी को भेज देना कि मैंने ये बना दिए हैं। तो ये चीजें वो बिना देखे बनाती है कि बस देखे थे वहां पर तो यहाँ पर उसने ये बना दिया। ऐसा नहीं कि उसने कुछ पिक्चर देखी है, नथिंग लाइक दैट। तो सारी चीजें बस दिमाग में रहती हैं। ब्लेस हर। चलिए बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। और आज बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी हो रही थी एक्चुअली, और धूप निकल रही थी, बारिश हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, तो बहुत ही अजीब सा वेदर था। और फूल अच्छे खासे खिले हुए हैं, तो फूलों के इन्हीं प्यारे प्यारे रंगों के साथ और इन अच्छे अच्छे बादलों के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। Till then you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.